विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को और पुख्ता बनाया जाएगा। सदन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जाएगी जिससे कि पेयजल और विद्युत आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं हर व्यक्ति तक उपलब्ध हों। विधानसभा अध्यक्ष आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गरनोटा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पेयजल और विद्युत आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं बिना किसी भेदभाव से समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, इसके लिए सदन के माध्यम से आवश्यक सेवाएं अधिनियम के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। प्रावधानों में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवाओं की उपलब्धता में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान रहे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गरनोटा के तहत बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 97% से अधिक रहने पर स्कूल प्रबंधन की तारीफ करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने स्कूल में सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने विज्ञान और वाणिज्य संकाय की कक्षाएं जल्द शुरू करने की घोषणा भी की। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरनोटा में जल्द 4 नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया कि वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद व स्कूल में चलाई जा रही अन्य गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लें। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे अपने सपनों के आधार पर अपने क्षमतावर्धन पर फोकस रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहने का भी आह्वान किया। उन्होंने अध्यापकों से आह्वान किया कि वह विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के साथ सामाजिक मूल्यों के प्रति जानकारियों से भी अवगत करवाएं। ग्राम पंचायत गरनोटा में सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का आश्वासन देते हुए कुलदीप सिंह पठानिया ने देन नाग मंदिर में सामुदायिक भवन बनाने के लिए आवश्यक धनराशि को स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर सरकारी बैंक शाखा खोलने का आश्वासन भी दिया। भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत विभिन्न विभागीय कार्यालयों को खोलने को लेकर उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, सब जज कोर्ट और वन विभाग के मंडल स्तरीय कार्यालय जल्द खोले जाएंगे। लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गरनोटा से भुंड संपर्क सड़क पर 2 करोड़ 91 लाख, ठकोटी से डुंगरू संपर्क मार्ग पर 1 करोड़ 95 लाख, ढुढराला से नलो संपर्क मार्ग पर 1 करोड़ 97 लाख जबकि 1 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सब ट्रेजरी भवन सिहुंता का निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण किया जाएगा। लांगी से दरुनी संपर्क मार्ग पर 2 करोड़ 30 लाख, संपर्क मार्ग से गांव नाहना 1 करोड़ 28 लाख, मनी से टिक्करी संपर्क मार्ग पर 20 लाख, देंथा से जोलना संपर्क मार्ग पर 11 लाख, जोलना से भटेड़ कोलन संपर्क मार्ग पर 2 करोड़ 21 लाख, डामन से भटेड़ बासा पर 1 करोड़ 43 लाख, कियोर से मलवाड़ पर लगभग 3 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजकीय महाविद्यालय सिहुंता के भवन निर्माण पर 7 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह समोट से महोता संपर्क सड़क पर 3 करोड़ 80 लाख, बलाना से गोला संपर्क मार्ग पर 6 करोड़ 29 लाख व्यय होंगे। जल शक्ति विभाग के तहत किए जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन और नाबार्ड से स्वीकृत 13 पंचायतों के लिए उठाऊ पेयजल योजना पर 18 करोड़ 34 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इससे लगभग 17,000 की आबादी लाभान्वित होगी। बहाव सिंचाई योजना खग्गल सिन्हुता के रिमोल्डिंग कार्य पर 5 करोड़ 41 लाख व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। इससे पहले स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को शॉल टोपी भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य सुखदेव शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मुख्यातिथि द्वारा पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 21,000 रुपए देने का ऐलान किया। इसके उपरांत विधानसभा अध्यक्ष ने गरनोटा में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत उनका समाधान किया। इस अवसर पर एसडीएम सुनील कैंथ,
डीएफओ कमल भारती, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग राकेश ठाकुर, लोक निर्माण विभाग हर्षपुरी, एसडीओ लोक निर्माण विभाग अनिल ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत गरनोटा अरुणा, एसएमसी अध्यक्ष बबीत शर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी संजीव कुमार, राहुल ठाकुर सहित विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक, विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। डलहौजी हलचल के लिए चुवाड़ी से भूषण गुरंग की रिपोर्ट।